स्वागत है आपका। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली वासियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सौगातें दी हैं। सौगातों का आज पिटारा खुला है और सबसे बड़ी सौगात झुग्गी वासियों को फ्लैट्स की चाबी सौंपी गई है। 1675 फ्लैट्स की चाबी सौंपी गई है। स्वाभिमान अपार्टमेंट तैयार किया गया है जहां पर वो झुग्गी में रह रहे थे। और ये तस्वीरें देखिए, कार्यक्रम स्थल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद हैं और जो तमाम जो लाभार्थी हैं, देखिए उन्हें सांकेतिक तौर पर चाबी सौंपते हुए। और आज ये खुशी का दिन इन लोगों के लिए जो सालों से झुग्गियों में रह रहे थे। चेहरे पर खुशी है, सपना साकार हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज उस सपने की चाबी मिल रही है जिस सपने को उन्होंने सालों तक देखा और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट्स की चाबी सौंपी जा रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से उन्हें चाबी दी जा रही है। करीब 4500 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात, जिसमें 1675 फ्लैट्स की चाबी आज उन लोगों को दी जा रही है जो लोग सालों से झुग्गियों में रह रहे थे। उसी जगह पर जहां पर वो झुग्गियों में रह रहे थे, उसी जगह पर उन्हें फ्लैट्स की चाबी दे रही है। और देखिए ये खुशी, देखिए चेहरे पर खुशी देखिए। और वाकई ये खुशी, जब आशियाना अपना हो जाता है, एक मकान अपना हो जाता है, तो ये खुशी छिपाए नहीं छिपती। तो आज इन गरीब और जो ज़रूरतमंद हैं, जो झुग्गियों में रहते थे, जिनके पास सुविधाएं नहीं थी, आज उनके चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी और मुस्कान की लकीरें खींच दी हैं। तो लगातार एक के बाद एक मंच पर बुलाया जा रहा है उन लाभार्थियों को और खुद पीएम मोदी उनसे संवाद कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं और ये स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबी सौंपी जा रही है। तो चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट इन लोगों के। कोई 1990 से, कोई उससे पहले से, सालों से, 20 साल, 25 साल, 30 साल से इन झुग्गियों में रह रहा था। और आज देखिए जब फ्लैट्स की चाबी सौंपी जा रही है तो लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, खुशी देखी जा रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बारी बारी से उन सभी लोगों से संवाद करते हुए, बात करते हुए 4500 करोड़ की सौगात, इसके अलावा जो 1675 फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स की चाबी तो सौंपी ही जा रही है। उसके अलावा भी कई अहम सौगातें आज दिल्ली वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है, जिसमें सबसे अहम है कि एक वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज भी तैयार होगा, जिसका शिलान्यास आज करने जा रहे हैं। और ये फ्लैट्स की तस्वीर देखिए, अंदर की तस्वीर, यही वो फ्लैट है जिसकी चाबी अभी सौंपी जा रही है मंच पर लोगों को। और ये अब इसी फ्लैट में रहेंगे। ये हाई राइज बिल्डिंग और हाई राइज अपार्टमेंट में अक्सर फ्लैट खरीदना बहुत मुश्किल होता है, इन गरीब लोगों की पहुंच से दूर। और यहाँ पर वो सालों से झुग्गियों में रह रहे थे, लेकिन इसी जगह पर झुग्गियों को हटाकर एक अपार्टमेंट बना दिया गया और इन्हें, इनकी जो इनका सपना है वो आज इन्हें पूरा हो गया। फ्लैट की चाबी सौंप कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी कर रहे हैं और उससे पहले भी लोगों से मिले थे। वो दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की थी, उन बच्चों से भी जाना था और उन बच्चों के भी चेहरों पर खुशी। जो सुविधाओं का अभाव होता है झुग्गियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी एक नरक जैसी स्थिति होती है, पानी का अभाव या फिर गंदगी। तो अब एक साफ सुथरा अपार्टमेंट और एक सुविधाओं से लैस अपार्टमेंट जहां पर बिजली पानी की सुविधाएं भी होंगी और इस अपार्टमेंट के फ्लैट्स में तमाम जो लाभार्थी हैं वो रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संबोधित करने जा रहे हैं। भारत माता की केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, तोखन साहू जी, डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी,
संसद में मेरे सभी साथीगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। साल 2025 में भारत की ये भूमिका और सशक्त होगी। ये वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का वर्ष होगा। ये वर्ष भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा। ये वर्ष युवाओं को नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा। ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का वर्ष होगा। ये वर्ष विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे मंत्र को नई ऊंचाई देने का वर्ष होगा। ये वर्ष ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का वर्ष होगा। आज का ये कार्यक्रम भी इसी संकल्प का एक हिस्सा है। साथियों, आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनमें गरीबों के घर हैं, स्कूल और कॉलेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं उन साथियों को, उन माताओं बहनों को बधाई देता हूं जिनकी एक तरह से अब नई जिंदगी शुरू हो रही है। झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है, ये नई आशाओं, नए सपनों का घर है। मैं आप सभी की खुशियों में, आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही आज यहां आया हूं। और आज जब यहां आया हूं तो काफी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है।
आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे और उस समय ये अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था। और इसलिए आज अशोक विहार में आते ही बहुत सारी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, आज पूरा देश विकसित भारत के निर्माण में जुटा है। विकसित भारत में देश के हर नागरिक के पास पक्की छत हो, अच्छे घर हो, ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प की सिद्धि में दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए भाजपा की केंद्र सरकार ने झुग्गियों की जगह पक्का घर बनाने का अभियान शुरू किया। 2 साल पहले भी मुझे कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गियों में रहने वाले भाई बहनों के लिए 3000 से अधिक घरों के शुभारंभ का अवसर मिला था। वो परिवार जिनकी अनेक पीढ़ियां सिर्फ झुग्गियों में ही रही, जिनके सामने कोई उम्मीद नहीं थी, वे पहली बार पक्के घरों में पहुंच रहे हैं। तब मैंने कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है। आज यहां और 1500 घरों की चाबी लोगों को दी गई है। ये स्वाभिमान अपार्टमेंट्स गरीबों के स्वाभिमान को, उनकी गरिमा को बढ़ाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले जब कुछ लाभार्थियों से मेरी बातचीत हुई तो मैं यही एहसास उनके भीतर देख रहा था। मैं नया उत्साह, नई ऊर्जा अनुभव कर रहा था। और वहां मुझे कुछ बालक बालिकाओं से भी मिलने का मौका मिला। ऐसा लग रहा था कि वह स्वाभिमान अपार्टमेंट की ऊंचाई जो है ना, उससे भी ऊंचे उनके सपने में देख रहा था। और साथियों, इन घरों के मालिक भले ही दिल्ली के अलग अलग लोग हों, लेकिन ये सब के सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में
4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। गरीबों के इन घरों में हर वो सुविधा है जो बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी है। यही तो गरीब का स्वाभिमान जगाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो विकसित भारत की असली ऊर्जा है। और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अभी दिल्ली में करीब 3000 ऐसे ही और घरों के निर्माण का काम कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। आने वाले समय में हजारों नए घर दिल्ली वासियों को मिलने वाले हैं। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी भाई बहन रहते हैं। उनके जो आवाज से